कि हम लोगों ने जो डे वन पढ़ा था, डे वन क्या पढ़े थे? डे वन पढ़े थे एसएपी के बारे में ना, एसएपी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है। तो लेकिन आज तीसरा बंदा आया नहीं। हम्म, चौथा बंदा। तो आज इसको नहीं करते, आज थ्योरी करते हैं, क्योंकि आज रवि नहीं है ना। तो रवि रहेगा तब प्रैक्टिकल करना सही रहेगा, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। तो एक मिनट। रवि यूर हेयर। हाँ, अभी ज्वाइन किया। वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, बारिश हो रहा है इधर बहुत। ओके ओके, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। मैं सोचा नहीं 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 आया। आज का क्लास प्रैक्टिकल है तो रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक हाँ, है। इसीलिए वो नेटवर्क थोड़ा बारिश ज्यादा हो रहा था। हाँ ठीक है। तो ये आपको जब भी हम मोस्टली लॉगिन करेंगे एस फोर हाना में। एस फोर हाना का ये है आईडी एंड पासवर्ड। तो आज हम लोग करने जाएंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जो डे वन में हम लोगों ने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर किया था, आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये रवि आपका छूट गया था, करेक्ट? तो हाँ आप यहाँ पे आप रिवाइज भी कर ले सकते हो कि क्या क्या हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है। हाँ, तो हम ये जो एक्सेस जहाँ पे हम लॉन्च करते हैं उसका क्या नाम है? ये है इजी एक्सेस, है ना? यहाँ पे एसएपी इजी एक्सेस दिख रहा। जब भी हम लॉगिन करते हैं तो जहाँ पे लॉन्च करते हैं उसका नाम है इजी एक्सेस। यहाँ पे कौन काम करता है? इंड यूजर काम करता है। जो कंसल्टेंट काम करता है वो कहाँ पे काम करता है? एसपीआरओ पेज में। एसपीआरओ टी कोड है, टी कोड डालने का ये स्पेस है, टी कोड स्पेस। हमने एसपीआरओ डाल के इंटर मारा तो यहाँ पे आएगा। जो दूसरा क्लिक जो दूसरा क्लिक होगा वो रेफरेंस आईएमजी पे क्लिक होगा। ये रेफरेंस आईएमजी आ गया। ये सारे हैं जो कि हम लोग कॉन्फ़िग कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट काम कर सकता है। जो हम लोगों का काम है वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक होगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी हियर। अभी जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो सेटिंग होगा पार्टिकुलर टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक के लिए नहीं होगा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर सभी के लिए होगा। तो इसलिए अलग से उसका नोड बना हुआ है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर खोलेंगे।
ये तो हम लोग भी अपने स्क्रीन में खोल सकते हैं ना? हाँ, आप जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके और ये खोल के सकते, यही करना ही है। जिनका जिनका भी लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने दे दिया है वो अपना टेस्ट कर सकते हैं, बाकी का देंगे धीरे धीरे। एक बार करेंगे, स्क्रीन शेयर कब करेंगे बोलिएगा, ठीक है? अच्छा विनोद भाई, ये कितना मतलब एक पर्सन तो एक ही लॉगिन आईडी से एक बार में ही यूज कर सकता है ना? में लॉगिन में डुप्लीकेट बता देगा वो। मतलब अगर एट अ टाइम हम लोग चार पांच लोग अगर पढ़ रहे हैं तो चार पांच लोग एक ही सर्वर से कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम टाइम पे करेगा तो वो इशू बताएगा, तो सेम टाइम पे नहीं हाँ कर वही सकते। तो हम बोल रहे हैं, सेम टाइम में पढ़ेंगे तो सब तो सेम ही टाइम में, अगर वो उस समय करेंगे तो नहीं नहीं, होगा सेम ना? सेम टाइम में नहीं करने देगा। अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ, अलग समझो वो अभी 4 बजे खोला और 5 बजे लॉग आउट हुआ तो 5 बजे से 6 बजे मैं कर सकता हूँ, ऐसा ना? ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में दो चीज होती है, एक होता है डिफिनेशन और एक होता है असाइनमेंट। अगर हम डिफिनेशन पे गए, डिफिनेशन मतलब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, असाइनमेंट मतलब असाइन करेंगे। तो डिफिनेशन में देखते हैं कि क्या क्या हमको क्रिएट करना है। सबसे पहले जो आती है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, वो क्या होता है, कंपनी। और कंपनी के बाद कंपनी कोड, तो वो दोनों आएगा फाइनेंस में। वो दोनों किस में आएगी, फाइनेंस में आएगी। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। इतना स्लो नहीं चलना था। अच्छा, अभी कभी भी ऐसा स्क्रीन अगर फंस गया तो उसे फोर्सली स्टॉप करने के लिए हम इस आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप ट्रांजैक्शन कर देंगे। अगर कुछ ऐसा रन हो रहा है जो ईसीसी खोलते हैं, ईसीसी फास्ट होगा। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है ईसीसी और एस4HANA का। एसपीआरओ, इजी एक्सेस से एसपीआरओ पे जाने के लिए, एसपीआरओ के बाद रेफरेंस आईएमजी। रेफरेंस आईएमजी में मिलेगा मुझे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में है डिफिनेशन। डिफिनेशन में सबसे पहले क्या है, हम डिफाइन करेंगे कंपनी, वो कंपनी और कंपनी कोड। तो कंपनी 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 और कंपनी कोड किस में है, फाइनेंस का टर्म। ये हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए हम इसलिए सिर्फ इसके बारे में जान लेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो व्हाट इज कंपनी कोड, कोई बता सकता है कंपनी कोड क्या है? Highest code of finance and it is responsible for all the transaction. फिर से बोलो। It is the highest cost, is the highest code of finance हाईएस्ट कोड and मतलब, हाईएस्ट कोड मतलब क्या होता है? highest unit. Sorry. हाईएस्ट Highest unit of the finance हाईएस्ट and ऑर्गेनाइजेशनल its यूनिट। unit.
finance, and it is responsible for all the transaction in the company. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। The, all the financial transaction in the organization. हाईएस्ट वाला नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, या बाद में बोलेंगे तो चलेगा। जो सबसे फर्स्ट लाइन है कि कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी, कंपनी कोड इज ए लीगल एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी? कंपनी जस्ट इमेजिनरी है, जो कि कंबाइन करने के लिए होता है कंपनी कोड, ये कोई पूछेगा नहीं। बट कंपनी क्या है, इमेजिनरी है। और कंपनी कोड क्या है, फिजिकल है। व्हाट डज मीन कि फिजिकल है? फिजिकल कहने का क्या मतलब? स्किल का एड्रेस होता है। फिजिकल का एड्रेस होता है। जैसे हम अगर किसी एक कंपनी को अगर खोलते हैं, तो इसमें ये वाला टैब दिख रहा है, ये टैब है एड्रेस का। अगर किसी एंटिटी में एड्रेस दिख रहा है, मतलब वो फिजिकल एंटिटी है, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है। जब भी हम, अच्छा, इसको अगर मुझे सपोज इन रियल सिनेरियो में अगर मुझे बोला गया कि कंपनी कोड बनाइए, या कंपनी कोड छोड़िए, यहाँ पे हम देख लिए, कम टू द अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, एक डिवीजन भी है, करेक्ट। तो डिवीजन हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, वो कहाँ है? लॉजिस्टिक जनरल के अंदर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, या बोलते हो कि आगे चल के याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट किस में है। जैसे कंपनी और कंपनी कोड फाइनेंस में है, और प्लांट और डिवीजन, प्लांट और डिवीजन किस में है? लॉजिस्टिक जनरल में है। और बाकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप किस में है? एसडी में है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। शिपिंग पॉइंट जो है, शिपिंग पॉइंट आपको मिलेगा एलई, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, शिपिंग पॉइंट। तो ये सारा चीज है जो हम लोगों के लिए एसडी पॉइंट, एसडी कंसल्टेंट के लिए मेन है। तो वो सब हम जान के रखेंगे। इसे पूछता है। हाँ, थोड़ा सा कभी पूछ सकता है। बिगनर के लिए श्योर शॉर्ट पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी विल क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, व्हाट इज द पाथ। कि इसको क्या बोलेंगे, इसको पाथ पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो क्या पूछेगा? पाथ पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने का क्या है पाथ। तो उसका क्या है पाथ? एसपीआरओ, आईएमजी, आईएमजी के बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अगर क्रिएट करना है तो हम डिफाइन में आएंगे, है ना। और डिफाइन के बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये एक कहीं ना कहीं याद करना होगा। सिर्फ ये याद कर लो कि किसके अंदर में है, इसके बाद खुद ही वो बात तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और याद करने में क्या है, फाइनेंस वाला तो वेरी क्लियर है कि कंपनी और कंपनी कोड वो फाइनेंस में आता है, उसमें तो याद करने की कुछ बात है नहीं। बाकी अपना जितना भी एसडी का है, वो एसडी किस में आता है? एसडी में ही आ जाएगा, एक्सेप्ट डिवीजन। डिवीजन किस में है? डिवीजन है आपको लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक दो है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन और लॉजिस्टिक जनरल, दो अलग अलग है। तो हमको डिवीजन और प्लांट किस में आता है? लॉजिस्टिक जनरल के अंदर आता है। अब अगर हम बात करते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपको एक नया बनाना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? इस पे जाएंगे, दो है, डिफाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी डिलीट चेक। अगर हम डिफाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चाहे तो हम यहाँ से ऐसे करके, और दो एंट्री हम चाहे तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे गए, अपना सारा डिटेल भरे और ये क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट। बट जो भी एंटिटी फिजिकल है, उसको हम ऐसे कॉपी नहीं करेंगे। फिजिकल एंटिटी को इस तरह से कॉपी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा को रिलेशन बना होता है, जैसे बहुत सारा असाइनमेंट, बहुत सारा सेटिंग ऐसा किया हुआ रहता है, जो हम लोग एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट को पता नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कॉपी करते हैं। सपोज मेरे पास क्या मिला, एक 2000 है कंपनी को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी के जैसा एक और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमें कॉपी डिलीट चेक, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कॉपी ऑर्ग, कॉपी पे क्लिक किए।
कौन सा एक, किससे हमको कॉपी करना, फ्रॉम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, हमें 2000 से कॉपी करने हैं। और क्या हम एक कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, टेस्ट टेस्ट मान लो नाम देते हैं। ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, मतलब न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फा भी हो सकता है। क्लिक किए, ये बहुत सारा ओके ओके पूछेगा, बहुत सारा चीज पूछेगा कि आपको ये भी करना है क्या, आपको क्या करना है, सब में यस यस पूछ रहा है। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किस टीयर में सेव करना है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट। हम जो भी सेव कर रहे हैं, हम जो भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो किस सर्वर पे काम कर रहे हैं, ये कौन सा सर्वर ये डेवलपमेंट ये सर्वर है ना। व्हाट इज द लैंडस्केप ऑफ एसएपी, Development डेवलपमेंट, server tests or with test this डेवलपमेंट क्वालिटी और प्रोडक्शन quality सर्वर। करेक्ट। तो हम किस में, जो भी कंसल्टेंट जो काम करता है वो कौन से सर्वर पे काम करता है, development. डेवलपमेंट। Development. डेवलपमेंट सर्वर पे। तो अभी हम डेवलपमेंट सर्वर पे कर रहे हैं। अगर मुझे ये सारा चीज क्वालिटी में करना है तो हम कैसे क्या करेंगे, अगर ये सेम चीज हमें क्वालिटी में करना है तो हम क्या करेंगे, अगर सेम चीज हमको क्वालिटी में करना है तो वापस वहां पे हम नहीं करेंगे, सेम काम वहां पे नहीं करेंगे। ये है टीआर नंबर, एनएसपी के आप दिख रहे हो, ये है टीआर नंबर। हम इसी टीआर को मूव करा देंगे, डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव करा देंगे। मतलब सिर्फ इस टीआर को मूव करेंगे, यहाँ पे जो जो हमने काम किया है सारा काम वहां पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। सेम अगर मुझे प्रोडक्शन में भी करना है तो प्रोडक्शन में हम जाके कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस टीआर को मूव कर देंगे। टीआर को मूव करेंगे डेवलपमेंट से क्वालिटी में और फिर क्वालिटी से प्रोडक्शन में। मतलब हम जो भी काम करेंगे सिर्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे, और बाकी जगह क्या करेंगे, सिर्फ मूव करा देंगे टीआर को। क्लियर है। ये टीआर ओके। दो तरह का होता है, ये टीआर दो तरह का होता है। एक है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और एक होता है, कोई बता सकता है एक और क्या होता है, Workbench request. वेरी गुड, वर्क बेंच रिक्वेस्ट। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट फंक्शनल कंसल्टेंट यूज करता है, और वर्क बेंच रिक्वेस्ट कौन यूज करता है, ABAP. Technical team. टेक्निकल टीम, अबैपर लोग यूज करता है, अबैपर अबैप ओके। है ना, Hmm. रिक्वेस्ट अबैपर लोग यूज करता है। बट ऐसा नहीं है कि फंक्शनल कंसल्टेंट कभी यूज ही नहीं करता, एक दो सिनेरियो में फंक्शनल कंसल्टेंट भी यूज करता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट फिलहाल क्या जानेंगे कि फंक्शनल कंसल्टेंट जो भी काम करता है वो सेव करता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में, और जो टेक्निकल कंसल्टेंट काम करता है वो सेव करता है वर्कबेंच रिक्वेस्ट में। क्लियर है। Hmm. अच्छा, ये टीआर बाय डिफॉल्ट किसी ने तो बना के रखा होगा सीओ सीवी का, उसमें आ गया, बट मुझे ये नहीं चाहिए, हम अपना टीआर में सेव करेंगे, करेक्ट। अदरवाइज फिर क्या होगा कि किसी दूसरे ने कुछ काम किया होगा और आप जो काम करोगे दोनों मिक्स कर जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज क्रिएट रिक्वेस्ट पे करेंगे। क्रिएट रिक्वेस्ट, मुझे सिर्फ यहाँ पे नाम देना है, इवनिंग बैच एंड सेव, आ गया। ऊपर का कोड हम मैनुअली नहीं डालेंगे, वो सिस्टम जनरेट करेगा, हम सिर्फ क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं और इसको हम कर देंगे ओके। तो अब जो भी सेव होगा कहाँ होगा, इवनिंग बैच के अंदर में होगा। ये बहुत बार अभी ओके, अच्छा ये हो गया, ये देखो ये, हाँ सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कंप्लीटेड टेस्ट क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2000 से टेस्ट हमारा बन गया। गो बैक, गो टू द डिफाइन, यहाँ पे अब अपना सर्च करो, ये पोजीशन दिख रहा है,
ये पोजीशन होता है सर्च करने के लिए। यहाँ पे पोजीशन पे गए और हम अपना टेस्ट डालेंगे तो ये टेस्ट खुल करके आ गया। यहाँ पे अब हम रीनेमिंग कर सकते हैं। और इसमें ये क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन बता सकता है? व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? ये देखो, करेंसी रहता है, सबसे पहले करेंसी है, फिर टेक्स्ट है, रिबेट फॉर एक्टिवेशन फॉर रिबेट है, फिर रेफरेंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, कस्टमर इंटर कंपनी है, और कैलेंडर है, फिर एली डेटा है। ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, हमने कई बार पूछा है। ठीक है, पूरा फील्ड याद ना भी रहेगा तो चलेगा, बट कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए, जैसे करेंसी, जैसे टेक्स्ट, जैसे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। रिबेट। एली डेटा क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा बताइएगा। एली डेटा मतलब वो होता है क्या, जब हम लोग किसी से लेके किसी को देते हैं तब थर्ड पार्टी का उस समय ऑटोमेटिक जब करना होता है तो उस समय के लिए हाँ, एली करते हैं। एली डेटा यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने नाम जो चेंज करना था हमने सब कर दिया। एड्रेस देखो, एड्रेस ये सारा टेक्स्ट में एड्रेस है, एक्चुअली कंपनी का एड्रेस है, लेकिन हम लोगों को एड्रेस पढ़ने में नहीं आ रहा। क्यों? हम एड्रेस एवेपर को बोलेंगे कि एड्रेस बना के दो, और वो सिर्फ हम लोग असाइन कर देंगे। यहाँ पे ये फुटर हेडर में डिजाइन बनाना, कितना स्पेस छोड़ना है, वो सारा चीज हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो देगा एवेपर उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। कैलेंडर कौन देगा? कैलेंडर तुमको एचआर देगा, या तो एफआई टीम देगी या तो एचआर टीम देगी, जो देगी हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। इंटर कंपनी बिलिंग हम लोग खुद से करेंगे। सेल रेफरेंस ये हम लोग असाइन करेंगे। देखो हम लोग 2000 से कॉपी किए थे, इसलिए रेफरेंस में अभी भी 2000 ही ले रहा है। वहां पे जाकर के मैनुअली हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा बन गया। अभी जब हमने अभी जब सेव किया तो सेम टीआर में ले रहा है, करेक्ट। इसको ओके कर दो। ये हमारा बन गया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना है तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? जैसे यहाँ पे है 00, अब मुझे इससे करना है तो क्या करना होगा? हम यहाँ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? इमेजिनरी है, इसमें कोई भी सेटिंग नहीं रहता। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा ना कि रेफरेंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है वो 2000, टेक्स्ट ले रहा है, टेक्स्ट ऑलरेडी डिफाइन था। तो बहुत सारा सेटिंग होता है इमेज सॉरी फिजिकल एंटिटी में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी में क्या होता है, कोई भी सेटिंग नहीं होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डायरेक्ट न्यू एंट्री, और डायरेक्ट उसमें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 ही लेटर का हो सकता है। सी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिर्फ 2 ही डिजिट का होगा। टेक्स्ट तो आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, टी से ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 डिजिट का ही कोड हो सकता है, जैसे आप बताए थे कि फिजिकल का 4 रहेगा और जो इमेजिनरी रहेगा उससे का 2 रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट का है ना। एग्जैक्टली नॉट, आपको याद करना पड़ेगा। 2 है सिर्फ हाँ, लगभग सही बोल रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन ये दोनों का 2 है, और बाकी सबका लगभग लगभग 4 ही है। हाँ, बाकी सारा फिजिकल भी तो है, फिजिकल एंटिटी है सारा। सपोज जैसे हमने इवनिंग बैच बना दिया है, यहाँ पे टीआर बना दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ और ले रहा है किसी और का,
जैसे पहले लेयर दिखा रहा था ना, उसका दिखा रहा है। तो हम अपना टीआर कैसे ढूंढेंगे? ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑन रिक्वेस्ट में सारा दिख जाएगा कि कितने बना हुआ है। इसमें आप अपना ढूंढ लो। ओ माय गॉड, इतना सारा बना हुआ है। इसी को ढूंढना। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, बट ऐसे ही हम उसको ढूंढेंगे कि ये कौन सा है। चलो ये ना, उसमें से ढूंढने के क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अभी फिलहाल तो इसी पे ले लो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया। अब ऐसे ही अब बाकी सारा आप लोग खुद से क्रिएट करोगे, सब अपना अपना क्रिएट करेगा। अपना कंपनी, कंपनी कोड, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन एंड प्लांट। अब हम चलते हैं उसका असाइनमेंट में। असाइनमेंट ही है जहां पे क्या यूज आएगा? असाइनमेंट में यूज आएगा रिलेशनशिप। हमने रिलेशनशिप पढ़ा है ना, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। तो वो यूज करेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट में जाएंगे। फाइनेंस में कुछ है क्या? अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे डिफिनेशन में अलग अलग सेगमेंट थे, सेम सेगमेंट आपको असाइनमेंट में भी मिलेगा। फाइनेंस, लॉजिस्टिक, जनरल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ क्रिएट करना है तो डिफिनेशन में जाएंगे, और अगर असाइन करना है तो असाइनमेंट में आएंगे। एफआई में शायद कुछ नहीं रहेगा, कंपनी टू कंपनी रहेगा, बट ये लिमिट ये हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट आएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें सबसे पहला क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। इसका क्या है रिलेशन, कोई बता सकता है? 1 to 1। 1 to 1 नहीं है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सॉरी, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड। मैनी टू वन। मेनी टू वन। मेनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम एक कंपनी कोड के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हैं। हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिट में 1 to 1 और मेनी टू मेनी रहता है। तो 1 to 1 कब रहेगा? जब हम उल्टे साइड से आएंगे। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपनी कोड एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तब तो हम क्या 1 to 1। 1 to 1। और अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, मेनी टू तो वन। मैनी टू वन। अब अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 2000। अगर सपोज अगर हम इसी के देखते हैं तो ये किस कंपनी कोड में है? ये एसओसीएम में है। हम क्या करते हैं, सेम को फिर से असाइन करने का कोशिश करते हैं। ये देखो, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी कोड में रहेगा, लेकिन एक कंपनी कोड के अंदर बहुत सारे, देखो ये कंपनी कोड है ना, 00 कंपनी कोड, ये ये सारा, ये कंपनी कोड सेम है 1000। इसके अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 00, 002, 1000, ये सारा असाइन है। इसका क्या मतलब? बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कोड में हो सकता है। बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कोड में हो सकता है, लेकिन एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी कोड में हो सकता है। ये 002 अगर असाइन हो गया है 1000 में, तो हम इसको और किसी और में असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा? एनी डाउट? इस 1000 वाले को हम 1000 में असाइन कर दिए, किसी और में हम असाइन नहीं कर सकते हैं। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अगर ये 1020 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें असाइन है तो इसी में रहेगा, एक ही कंपनी कोड में, किसी दूसरे कंपनी कोड में नहीं रहेगा। तो इसका इसका रिलेशन क्या है? 1 to 1। और इसका इसका रिलेशन 1 to many। देखो ये 1 है, मेनी इसके अंदर आ रहा है, 1 to many, 1 to many। और इधर से अगर हम जाएंगे तो 1 to 1। क्लियर है रिलेशनशिप का मतलब? नहीं? अच्छा, एक को तो क्लियर नहीं है, और किसी को क्लियर नहीं है?
एक बार रिलेशनशिप वाला एक बार फिर समझा ही दीजिएगा तो हाँ, मेरे confusion को भी है। क्लियर नहीं है रिलेशनशिप वाला। एक बार फिर से समझा दीजिए आके। 1 2 हमारा क्या है, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है और इधर कंपनी कोड है ना, कंपनी कोड है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000 है, कंपनी कोड क्या है 2000। एक और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारा 5000, इसमें भी कंपनी कोड क्या है हमारा 2000। एक और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है 3000, कंपनी कोड क्या रहेगा 2000। इधर है सपोज फिर से एक 1000 है, इधर कंपनी कोड क्या है हमारा, कंपनी कोड एक नया हमने क्रिएट किया है 8000। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक कंपनी कोड है, एक ये कंपनी कोड है, ठीक है। एक कंपनी कोड में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्लियर है, एक कंपनी कोड में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ये क्लियर है ना। हाँ। अब यहाँ पे देखो, एक सेम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है 1000, यहाँ पे भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है 1000, यहाँ पे कंपनी कोड है 2000, यहाँ पे है 8000। ये पॉसिबल है कि नहीं है, सेम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग कंपनी कोड में हम असाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम इसको नहीं असाइन कर सकते हैं। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी कोड में असाइन होगा, लेकिन एक कंपनी कोड में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। क्लियर है कि अभी भी नहीं क्लियर है? हाँ हाँ। क्लियर है ना। इसलिए इसका हम रिलेशन क्या बोलते हैं, 1 इधर हो गया, ये 1 इधर, ये हो गया 1, और इधर है 1 टू मेनी, इसमें देखो मेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 टू मेनी। अगर कोई कोई रिलेशन पूछेगा कंपनी कोड एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या बोलेंगे 1 टू मेनी। और अगर जस्ट अपोजिट पूछता है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, तब क्या बोलेंगे 1 मेनी टू टू 1 1 to 1 मेनी टू 1 to 1। हम जैसे कोई एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन कैसे, अब कोई एक बेटी है, सपोज तुम ही एक किसी की विनीता कुमारी, तो विनीता ऐसा तो हम थोड़ा बोलेंगे कि बेटी भी है, बहू भी है, मतलब भांजी भी है, वो अलग अलग हो गया ना। लेकिन हम अगर रिलेशन पूछ रहे हैं विनीता और किसी और का, तो हम पर्टिकुलर विनीता की बात करें। तो अगर हम रिलेशन पूछ रहे हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी की बेटी, मतलब इसी 1 to 1 ही है। ऐसे तो मेनी है ये, लेकिन हम इसको रिलेशन पूछ रहे हैं तो सबका नहीं पूछेंगे ना, हम रिलेशन पूछ रहे हैं किसी एक का पूछे, या तो इसका पूछेंगे या इसका पूछेंगे या इसका पूछेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इधर से है मेनी टू 1 और 1 to 1, सॉरी 1 to मेनी और 1 to 1। अभी भी क्लियर है, कुछ और कंफ्यूजन? तो अभी आप थोड़ा देर पहले पूछे थे, हम 1 to 1 बोले तो आप मेनी टू 1 बता रहे थे। तुमको गलत हमको बताना था। देखना पड़ेगा। आप वो जो स्क्रीनशॉट हमने दिया है वो है आप लोग के पास? अच्छा, हो सकता है स्क्रीनशॉट हाँ है। है, मैंने 1 वाला रिलेशन वाला ना, हाँ है मेरे पास। उसको खोल करके आप लोग देख सकते हो। अभी इसमें बहुत सारा है नहीं, नया सिस्टम में है इसलिए।
ठीक है, उसमें आप देखो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किससे क्या है। ठीक है, उसमें हम उसको आप देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है, 1 to many, 1 to 1। हाँ, हो सकता है कि हमसे मिस हुआ हो, बट अगर आपका रिलेशन हो सकता है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप ऐसे ही बोलेंगे, 1 to many एंड 1 to 1। आप अगर पेज खुल के देखा होगा तो आप देख लो। चलो ठीक है, इसमें हमने रिलेशनशिप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो असाइन कैसे करेंगे देख लिए। असाइन कैसे करेंगे, एक हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम कंपनी कोड असाइन कर देंगे। अपना जो अभी हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर किया, उसको हम खोजेंगे। देखो, इससे हम कंपनी कोड कॉपी करके किए थे, करेक्ट है। तो कॉपी करने की वजह से वो बाय डिफॉल्ट पहले वाला कंपनी कोड ले लिया है। हम इसको अपना कंपनी कोड दे सकते हैं, बट कंपनी कोड तो अभी हम लोग बनाए नहीं, करेक्ट। अगर आप लोग जब बनाओगे तो यहाँ पे असाइन कर दोगे अपना कंपनी कोड। ठीक है। अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो हम लोग रीज्वाइन करते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट बाद रीज्वाइन करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है।